जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल जानते रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित हियारसी अरे तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोहित मन मंदिर चली गौरी अनुकूल सिया हियर सुन जाय कही अंजुर मंगल मूल हम अंग भर कन्हगे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण छड़ मन दूर करे ओम जय जगदीश हरे पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का संपत्ति घर लावे धन धन घर आवे अष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे स्वामी तुम तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जगदीश हरे न बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर सुर लगाओ भरता प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लादे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो राम हरे स्वामी जय राधे श्याम हरे स्वामी जय बद्रीनाथ हरे स्वामी
जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् ॐ मान्यनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ भागीरथ्ये च विद्महे विष्णुपदी च धीमहि तन्नो जाह्नवी प्रचोदयात् ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात् तुलसीधरमञ्जरीभिः स्वाम्भूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं आवाहित सभी देवी देवताओं के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरगतानि च ल्या 재미가 보는 ल्या고 그나서 सभी भक्तिमयी माताएं बहनें सभी का इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में जो इस भिंडवाड़ा ग्राम में जो कि यहाँ पास में ही जो बागी गांव है इसी के ही परिवार यहाँ पर सभी बसते हैं। आप सभी का अभिनंदन स्वागत।
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में प्रधान यजमान के रूप में श्रीमान श्री माणिकलाल भट्ट जी, उनके बंधु बांधव, समस्त भ्राता, सपत्नी, सब बाल बच्चों के सहित इस शुभ यज्ञ को निरंतर अपनी सेवा देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। परम सौभाग्य कि इस तरह का यज्ञ, जो मैंने पहले दिन ही कहा कि बड़ा कठिन होता है, हर प्रकार से तन, मन और धन तीनों ही जिसमें लगते हैं। समय यूं ही बीत जाता है। मैं तो यहीं पर रहता हूं तो देखता हूं कि हमारे जो प्रधान यजमान जी हैं, रात 12-1 बजे तक आवाज आती रहती है, सुबह भी सबसे पहले जग जाते हैं। तो जब अपना काम होता है तो नींद भी गायब हो जाती है। समय जात नहीं लागत बारा, समय यूं ही कट जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति फिर वही है। तो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा वो यही कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, जीवन मरण का ये बंधन छूट जाए तो क्या करना चाहिए। तो ये यहां पर जो प्रश्न पूछा कि मरने वाले को क्या करना है, तो उस प्रश्न का स्वागत किया कि बरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः प्रश्न स्रोत व्याधिषु यः परः। आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। राजन, आप ये भी पूछ सकते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुनो राजन, यह जो मनुष्य है, इस मनुष्य की दिनचर्या जो है वो सिर्फ भोजन करना और रात को खर्राटे बजा करके सो जाना। निंद्रिया हीयते नक्तम व्यवायेन चयावयः दिवसार्थे इहा राजन कुटुंबा भरणेन च। दिन भर काम करता है और काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। धन कमाया, आटा चावल लिया, घर लेके गया, बच्चों को खिलाया, कुछ फल लेके गया, कुछ मिठाइयाँ लेके गया। उसी में जब बच्चे ने कहा पापा पापा आप मेरे लिए क्या लाए, मम्मी क्या लाए, तो उस जो तोतली बोली है कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ते, वो जो तोतली बोली है, जब बालक तोतली भाषा में बात करता है तो उस वाणी में ऐसा फंस जाता है कि अपना प्राणों तक को दान करने को तैयार रहता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। पर अपने ऊपर आने वाला जो संकट है, जो काल जो पीछे पीछे घूम रहा है, काल क्या है, ये 300 दिन और 365 ये रात्रियां, ये जो साल भर है, ये दिन और रात्रि में कुल मिलाकर के ये सेना हमारे पीछे लगी है। अगर आप 100 वर्ष जिंदा रहे तो 100 वर्ष में रात्रि के 50 वर्ष तो सोने में गए, और जो दिन के जो 50 वर्ष बचे वो आपके काम लोन तेल लकड़ी में ही निकल गए। आपके पास भगवान का भजन करने का मौका मिला ही कहाँ। अरे शुरू के 25 वर्ष तो आदमी के यूं ही चले जाते हैं खेलने कूदने में, उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक काम करने में। 50 वर्ष के बाद जब समय आता है कि चलो अब भजन करो, 50 वर्ष के बाद आता है ना, तो 50 वर्ष के बाद जब संख्या आती है तो अंक गणित में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, 51, 52, 53, मानो संकेत, माने वन की ओर चल, क्योंकि वानप्रस्थ आता है ना, 25 से 75 वानप्रस्थ,
इसलिए संख्या भी वही है, 51 निकल 52। और वो कहता महाराज तुम कितना ही संख्या गिनते रहो पर हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसके बाद क्या आता है 59। और फिर 60 माने क्या होता है? 60 माने मूर्ख। 60 माने मूर्ख जो अपनी जिद पे रहता है, नहीं नहीं हम तो यहीं डटे पड़े हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। फिर भी भगवान कहते हैं 61, 62, अरे अब पर तब भी नहीं। फिर 71, अरे अब तो तरले। तो वो कहता नहीं महाराज, हो जाएगा भजन, क्या फर्क पड़ता है, अरे कर लेंगे, अभी कहीं जा थोड़ी रहे हम। तो बुढ़ापे में कोई भजन होता है क्या? जो यहाँ पर हमारे बुजुर्ग महिलाएं दादी इत्यादि सब बैठे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि चलो जरा 4 घंटे बैठ करके जरा भजन करते तो कर पाओगे? संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि कंठम घुरघुरायते, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो तब तक आपको उसी समय फिर सांस फूलने लगी, उसी समय आपके खांसी आने लगी, उसी समय आपको देख करके लग रहा है कि क्या करो, तो थोड़ी देर में पता चल रहा है कमर में दर्द शुरू हो गया, उसी समय आपके पांव सो गए, तो बताओ भजन हो जाएगा? इसलिए प्रहलाद जब पूछते हैं तो प्रहलाद कहते हैं मित्रों बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयास कौमार अवस्था में, जब आप पे समर्थ है उस अवस्था में भजन करना शुरू करो। पर कुमार अवस्था में भजन कहाँ होता है? उस समय भजन कर ही नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर उस लड़के ने जैन दीक्षा ग्रहण करके सब छोड़ दिया, और माता पिता ने भी बड़ी खुशी खुशी दान कर दिया। कुमार अवस्था से ही भगवत की ओर, भगवान की ओर मुड़े, कथाओं की ओर मुड़े। परीक्षित ने पूछा महाराज उसको इसके लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले उसे आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासा जित संग जितेंद्रिया, स्थूलो भगवतो रूपम मनसं। जहां पर आप बैठे सबसे पहले आसन को ही जी, कभी इन्हें कभी उन्हें। कई लोग जिन जो ठीक ठाक सन जो बैठ सकदन, पर वो भी सोचदन चला जरा दिखता पहले कुर्सी कट लगी, जरा कुर्सी मिल जाए बढ़िया, कुर्सी में बैठे जाऊं बढ़िया तरीके से। जो समर्थ नहीं है वो तो बैठे, पर जो बैठ सकता है वो भी कुर्सियां ढूंढता है कि चलो कुर्सी मिल जाए। और भागवत कह रही है सबसे पहले जब तक आसन शुद्ध नहीं है तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जितासनो जिता श्वास, अपने श्वास को जीतिए। पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम होता है ना, उसके द्वारा फिर श्वास को जीतिए। क्योंकि ये श्वास है, ये भी हम जितना भागदौड़, जितना ये एक एक श्वास जो है ये भी खर्च होती चली जा रही है, ये भी इसकी भी गणना है, इसकी भी गणना है वहां पर कि सांस कितनी लेंगे आप। बस ये सांस जहां आपकी समाप्त हुई वहां गोविंदाय नमो नमः। तीसरी बात, अगर साधु की संगति करोगे तो वो भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा करेगा, लेकिन संसारी पुरुष की संग करोगे तो वह क्या करेगा? वो सबसे पहले तुम्हें बस संसार की बात ही बताएगा। और खास करके जो विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा माता पिता बच्चे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? बोलो, सबसे पहला गुरु कौन है? माँ। पहला गुरु, दूसरा गुरु पिता,
तीसरा जो विद्यालय में, और चौथा जो आपने अपना धारण किया ही है, जो आगे दीक्षा लेते हैं। लेकिन पहला गुरु कौन है? माँ। और माँ पहला गुरु है तो माँ क्या करती है? सबसे ज्यादा बच्चे के दुर्गुणों को, अवगुणों को छुपाने वाली कौन? माँ। ताकि बच्चे ने गलत काम किया, बच्चा रात को, अब पिता तो बाहर नौकरी करता है, अगर पिता दिल्ली में है और बच्चे उसके घर में या दिल्ली देहरादून में, अब अगर इस तरह की जो छूट आपको मिलती है, ये छूट जो आप देते, गलती आपकी नहीं है। क्यों? अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। सुमित्रा नंदन पंत बहुत बड़ी कवि हमारी, अल्मोड़ा जो कुमाऊं मंडल है, तो उन्होंने लिखा कि स्त्री की परिभाषा लिखी। उन्होंने कहा कि हे अबला, जिस पे कोई बल ही, अबला माने वो अगर हम आपके आगे, धीरे धीरे वो बालक क्या करने लगता है कि आज मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, तो धीरे धीरे आपके हाथ से फिसलता चला जाता है। आज लोग नौकरी करते हैं, महिलाएं नौकरी करती हैं, करनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है ना, तो छोटा जब बच्चा होता है तो क्या करता है? छोटे बच्चे को बोतल से दूध पिलाया जाता है। बोतल से दूध पिलाते हैं। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो स्वाद के लिए, तो वो ऐसा सुनने में आता है, वही लोग बताते हैं, ऐसा जो हलवाई लोग होते हैं वो बताते हैं कि वो हड्डी होती है, गाय की हड्डी का जो अजीनोमोटो जैसे कहते हैं, वो हड्डी के बारे में ऐसा वर्णन है कि गाय की हड्डी, और गाय हमारे यहाँ पूजनीय है, और उसी को उसमें मिला मिला करके सब खाते हैं और बड़े चाव से बड़ा बताए। इसलिए जिन्होंने जो हमारी दादी इत्यादि यहाँ बैठी है, ये तो पुराने जमाने के थे, इसलिए ये इंजन चल पड़ा इतना लंबा, लेकिन आज के इंजन 50-60 साल भी नहीं चल पा रहे, ये स्थिति हो गई। डॉक्टर केवल जवान 20-20 साल के बच्चों को ब्लड प्रेशर, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो इसलिए यहाँ पे सावधान कर रहे हैं। चित्त संग्रह, भोजन को होशियार। कुछ लोग होते हैं ना, अगर भगवान का भजन की बारी आए तो उसे नींद आने लग जाती है, लेकिन कहीं भोजन कहीं बढ़िया मिल रहा है, दावत पानी में तो सबसे आगे। अगर कहीं पर कोई बैठ गया और बढ़िया दूसरा भोजन होने लगा और वहाँ पर उसको मदिरा पान भी कर रहा है, तो सारी रात ऐसे काट देगा। लेकिन अगर उसको बोला जाए कि आज हमारे घर में भगवती जागरण है, सारी रात जगना पड़ेगा, तो जैसे तैसे तो 1 घंटा कट गया, 11 बजे होते होते कहता महाराज अब ज़्यादा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिंदगी में तप किया ही नहीं। स्थूलो भगवतो रूपम, ये जो संसार है नीचे का भाग है, और इससे भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, ये भगवान का कमर से ऊपर का भाग है। और यही भगवान का जो कुछ भी आपको इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए पृथ्वी को माता कहा गया। सबसे बड़ी अगर क्षमा हमको कोई कर सकती है, वो माता ही है। अब वो पृथ्वी में देखो, आप खड्डा खोद लो, आपको कुछ बिगाड़ती है, आप आग जला लो, कुछ बिगाड़ती है, मकान बना लो, कुछ बिगाड़ती है, कुछ सब कुछ ये पृथ्वी देती है। इसलिए पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदो महातलो। ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप है। राजन, अगर आप अपने जीवन में ये चाहते हैं कि मैं ब्रह्म तेज, मेरे अंदर सारी पावर आ जाए, ब्रह्म के समान मैं चमकूं, तो बृहस्पति की पूजा करें। अब मैं आपको कुछ विधान बता, मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो इंद्र की पूजा करें।
अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान नहीं हो रही है, तो प्रजापतियों की पूजन करें, पितरों का पूजन करें। अगर आपको लगता है कि हमें नोट चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर माया देवी का पूजन करो। अगर आपको तेज चाहिए तो अग्नि का पूजन करो। अगर आपको वीरता चाहिए तो रुद्रों का, भगवान शंकर की पूजा करो। अगर आपको आयु चाहिए कि मेरी आयु बढ़े तो असुरी कुमारों का पूजन करो। अगर आपको वंश परंपरा आगे बढ़ानी है तो पितरों का पूजन करो। अगर खूब अच्छा भोग प्रसाद आपको चाहिए कि बढ़िया चकाचक भोजन की थाली हमारे सामने रोज मिलती रहे, तो चंद्रमा की पूजन करो। चंद्रमा, जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है वो व्यक्ति हमेशा मन से परेशान ही रहता है, जीवन पर्यंत। क्योंकि मन का देवता कौन है? चंद्रमा। भगवान के चंद्रमा मनसो जायतः, मन से प्रकट है चंद्रमा, इसलिए मन के देवता है। इसलिए चंद्रमा को मजबूत कीजिए। अगर परेशान कम रहना है, लेकिन अगर पति का प्रेम चाहिए और पति को पत्नी का प्रेम चाहिए, तो पत्नी का पति का प्रेम चाहिए तो पार्वती का, माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। अगर पति को पत्नी का प्रेम चाहिए तो भगवान शंकर का पूजन करो। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अगर आपको जीवन में निष्काम होना है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को अगर करना है तो सबसे पहले हृदय को शुद्ध कीजिए। और हृदय अगर आपका शुद्ध नहीं है तो जीवन में कभी भगवान प्राप्त हो ही नहीं सकते। पागल बाबा कम से कम कहीं मंजिल का मंदिर है। अब वृंदावन कितने लोग गए? जरा हाथ उठाओ जो वृंदावन गए। बड़ी कृपा, कुछ तो गए हैं। वृंदावन में पागल बाबा का जो मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जिनका मंदिर है, पागल बाबा जो थे वो पहले जज थे। और सेवा के प्यारे नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। क्यों मेवा क्यों आज भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। तन की न देर लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
प्रेम सगाए ऊंची प्रेम सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए सबसे ऊंचे प्रेम सगाए। प्रेम से बढ़कर के जीवन में कुछ भी नहीं है, ये आप अपने मन में बैठा लेना। भजन गाने के लिए मन तो बहुत करता है कि भजन ही गाते रहें, पर ये कथा है इसलिए अधिक से अधिक कथा सुन करके आप लोग जाएं। भजन तो अभी थोड़ी देर में आपको कथा के बाद भी सुनने को मिलेंगे, कल से रात्रि को भी मिलेंगे। जब आप इस जीवन से जाएंगे, जाना सबको है, हमको भी है, लेकिन वो चीज़ आपको वहाँ प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यहीं बो, यहाँ बो करके रखोगे तो सब वहीं प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए निर्भय यात्रा होती है, बढ़िया ये जीवन भी कटता है और आगे परलोक भी बहुत सुंदर कटता है। मरने का कोई भय नहीं सताता है, यही तो कथा है। इसलिए आज कृष्ण ने विदुरानी से कहा, बैठाया, भगवान बैठे और कहा, सुनो काकी, अगर हो सके तो घर में कुछ खाना है, बड़ी भूख लगी है। नाना मनो रत दिया क्षण भंग निंद्रा, कई बार नींद टूटती और उसी नींद में लोग ढंग से सो तो पहले आगे 2 बजे। तो हमारी जो कामना है उस कामना की वजह से आइए हमारे बीच में अभी जो इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री राजकुमार पुरी जी अभी उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सभी की तरफ से। और काफी सम्मानित व्यक्ति हैं और यहाँ पर इस यज्ञ में आज हमारे बीच पधारे हैं। इस भागवत पीठ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हारे, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे, पांडुरंग 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 हारे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय बोल। आइए हमारे संपूर्ण समाज की आपसे बस यही अभिलाषा कि आप इस क्षेत्र का विकास करिए। इस क्षेत्र में सभी जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, परेशान जो रहते हैं, उनका आप हितैषी बने, उनका आप मार्गदर्शन कर सके। और हम भी इसी मार्ग से कई बार आए तो उनके साथ में आए हुए हमारे देशवाल जी जो मुझे अभी पिछली कथा में भी मिले थे, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं। तो तमाम ये हमारे जो मार्ग की जो सड़कें हैं ये बड़ी खराब हो रखी हैं। बस यही इस व्यासपीठ से आपसे भी हमारी यही निवेदन है कि आपसे ही बड़ी आशा है कि आप इस सब चीज़ को दूर करेंगे और यही
आशीर्वाद भी आपको व्यासपीठ से देते हैं कि आप इसको परिपूर्ण करें और इस क्षेत्रीय जनता की जो आशाएं आपसे हैं उन सबको आप अपने सरकार के माध्यम से अपने माध्यम से पूर्ण करें, यही हम आपसे रहे हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत यहाँ पर। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम राम। प्रारंभ किया तो सृष्टि जब बढ़ने लगी तो सृष्टि बढ़ने के लिए ढूंढा, महाराज इस पृथ्वी को रखूं कहाँ, जगह तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी कहाँ गई, उनका वो रसातल। तो ब्रह्मा जी को जैसे ही चिंता हुई मैं सृष्टि बढ़ूं कैसे। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, विष्णु नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, गायत्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गायत्री नारायण नारायण, गायत्री नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, पार्वती नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पार्वती नारायण नारायण, पर्वत नारायण नारायण नारायण, ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारते से, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख हरणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती करो आरती 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 आरती, ये मधुर बोल सतपथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी